दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेन स्टडी में। तो दोस्तों आपको थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि आज हम क्या पढ़ेंगे। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को 0.9999 डॉट डॉट मतलब आगे और 9 है, ठीक है, को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। दोस्तों देखिए ये जो संख्या है अशांत है, ठीक। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। दोस्तों आप देखिए यह जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर आएगा थोड़ा आपको आश्चर्यचकित कर देगा। तो दोस्तों मैं इसको हल करता हूं, इसको मैं पहले लघु विधि से हल करता हूं, शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है। आप देखिए जो आपका क्वेश्चन है 0.99999 ऐसे आगे भी आपका है, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.9 पर बार लिख सकते हैं ना। अब आप देखिए दोस्तों इसको हम शॉर्ट ट्रिक से हल करने के लिए देखिए यहाँ पर बार के अंदर 9 है तो सीधे हम 9 को लिखेंगे, दशमलव को भूल जाएंगे। और आप देखिए एक ही संख्या बार के अंदर है, तो जब एक संख्या बार के अंदर है तो आपका नीचे जो है 9 बटा हो जाएगा एक बार, ठीक है, और कटकर आपका क्या आएगा 1। तो दोस्तों आप देखिए इसका तो आंसर 1 आ गया, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है 0.999। तो दोस्तों लगभग में माना गया है कि इसका जो आंसर है 1 ही आएगा। इस संख्या को ऐसे दिमाग में उठा लिया गया था और एक क्वेश्चन बना दिया गया था, ठीक है। जैसे देखिए कोई भी संख्या अगर है बार के अंदर तो 9 हम बटा लिखते हैं, और अगर देखिए आपका 9 ही संख्या बार के अंदर है तो 9 जब हम बटा लिखेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। अब आप देखिए दोस्तों इसको लॉन्ग मेथड से, ठीक है। आपका क्वेश्चन है 0.9, इस पर हम बार लिख देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसको हम मान लेते हैं x 0.99, एक बार 9 को लिख देते हैं, ठीक है। अब आप देखिए दोस्तों इसको हम समीकरण 1 मानते हैं, ठीक। अब यहां पर आप देखिए दोस्तों x बराबर 0.99 है, ठीक। अब दोस्तों हम दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे, ठीक। तो हो जाएगा आपका 10x, इसमें जब आपका गुणा होगा तो आपका जो तो ये जो 9 है 0 के जगह पर आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका 9.9, ठीक। अब आप देखिए हम लिख सकते हैं 10x बराबर 9 प्लस 0.9 जोड़ने पर यही आएगा, ठीक। अब यहां पर आप देखिए दोस्तों समीकरण 1 में हमने क्या माना, इसके बराबर x को माना है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 10x बराबर 9 प्लस x, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 9x बराबर 9 से 9 कट जाएगा, x बराबर 1 आएगा। तो दोस्तों आप दोनों तरीके से देख सकते हैं कि आंसर समान आया हुआ है। अगर आपको इसमें कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में बताइए। दोस्तों अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन प्रक्रिया कीजिए। दोस्तों देखिए आप 1/17 को हमें दशमलव प्रसार करना है, उसके बाद हमें बताना है कि कितने अंकों के बाद अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, किसके द्वारा? विभाजन प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है। तो दोस्तों इसको हम भाग देकर पता लगाएंगे कि कितने अंकों के बाद संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है। तो आप देखिए दोस्तों 1/17 आपका है तो हम लिख सकते हैं 17/1, ठीक है। अब आप देखिए दोस्तों एक छोटा है 17 से तो दशमलव लगाया जाएगा और देखिए 0 बढ़ेगा, ठीक। अभी भी छोटा है तो एक 0 यहां पर बढ़ेगा, एक 0 यहां पर बढ़ेगा। अब आप देखिए दोस्तों 5 बार जाएगा, 17×5 = 85, ठीक। घटेगा तो आपका 15 आएगा, 0 बढ़ेगा, 17×8 = 136, घटेगा आपका 14 आएगा, 0 बढ़ेगा, ठीक है दोस्तों। फिर आप देखिए 17×8 = 136, घटेगा तो आपका 4 आएगा, 0 बढ़ेगा, 17×2 = 34। दोस्तों देखिए घटेगा तो आपका आएगा 6, 0 बढ़ेगा। देखिए यहां पर 60 है, 17×3 = 51, ठीक है, 51 घटेगा तो देखिए कितना आएगा 9 आएगा, 0 बढ़ेगा, 17×5 = 85 होता है, ठीक, 85।
अब आप देखिए घटेगा तो आपका 5 आएगा। देखिए दोस्तों 0 बढ़ेगा, 17 दूना 34 होता है, ठीक 34। अब देखिए जब घटेगा तो आपका कितना आएगा, 16 आएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसको आप यहां पर देखिए, यहां पर 0 बढ़ेगा तो आपका हो जाएगा 160, ठीक है। 160 भागा 17, 17 से दिया जाएगा इसमें भागना, तो आप देखिए दोस्तों कितनी बार जाएगा, 17 नामा 153 होता है, ठीक 9 बार जाएगा 153। अब घटेगा तो आपका 7 आएगा, 0 बढ़ेगा। दोस्तों आप देखिए 70 हो गया, ठीक 17 चौक 68 होता है, ठीक है 17 चौक 68। घटेगा तो आपका 2 आएगा, 0 बढ़ेगा, 17 51 17। 3 आएगा घटने के बाद, 0 बढ़ेगा, 17 51 17। अब आप देखिए दोस्तों घटेगा तो 13 आएगा, 0 बढ़ेगा, ठीक है। 17 17 119, 119, ठीक है। घटेगा तो देखिए कितना आएगा, 11 आएगा, 0 बढ़ेगा, ठीक 17 छक्का 102 होता है, ठीक है 102। घटेगा तो देखिए दोस्तों आपका आएगा 8, 0 बढ़ेगा। इसको आप यहां पर देखिए 80 और 17, ठीक है। अब आप देखिए दोस्तों 17 चौक 68, 4 बार जाएगा भाग। घटने के बाद देखिए क्या आएगा, 12 आएगा, 0 बढ़ेगा, 17 17 119, ठीक है 119। 1 आया। देखिए दोस्तों यहां पर आएगा ये आपका 47, क्योंकि भाग दिया जा रहा था, इसको हमने यहां पर लिख दिया, ठीक है। अब आप देखिए दोस्तों यहां पर 1 आ गया। अब हम यहां पर जब काटेंगे तो हमें यही सब संख्या प्राप्त होगा, यही रिपीट होगा सब, ठीक। तो हमारा यही उद्देश्य था कि जब तक 1 ना आ जाए तब तक हम काटते जाए। तो दोस्तों यहां पर देखिए 1 आ गया तो हमारी जो संख्या है हमें पता चल गया कि कितने अंकों के बाद रिपीट होगी, ठीक है। यहां पर आप देखिए अंक को अब हम गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहां पर आप देखिए दोस्तों 16 अंक है। इसके बाद संख्या जो आपकी है फिर से रिपीट होने लगेगा, ठीक है। तो दोस्तों इसको आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट में बताइए। दोस्तों आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को। अब P बाय क्यू कामा क्यू बराबर 0 नहीं है, क्यू नॉट इक्वल टू 0। यहां पर आप देखिए दोस्तों अगर क्यू आपका 0 के बराबर हो जाएगा तो वह अनंत के बराबर हो जाएगा। अनंत हमें पता नहीं होता है कि कितना होगा, ठीक। आगे आप देखिए के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P व Q पूर्णांक है जिसका 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ यानी कॉमन गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव रूपण है। और दोस्तों इसके साथ कहा है कि वह शांत दशमलव का है, ठीक। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। दोस्तों आप देखिए हमें बताना है P बाई Q के रूप में परिमेय संख्या, उसके साथ वह शांत होना चाहिए और जो P और Q का गुणनखंड जो है उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए 1 के अतिरिक्त। तो दोस्तों आप देखिए इसके कुछ उदाहरण जो आपका क्वेश्चन है उसके हिसाब से आप देखिए। आपका जो क्वेश्चन है P बाई Q, लेकिन Q जो आपका है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आप देखिए दोस्तों इसके रूप के परिमेय संख्या जो आपका क्वेश्चन है उसके हिसाब से इसको हम लिखते हैं इसके रूप के परिमेय संख्या। तो दोस्तों आप देखिए शांत होना चाहिए, उसके बाद P और Q का गुणनखंड 1 के अतिरिक्त कुछ नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार की जो संख्या है दोस्तों आपका हो जाएगा 1/2 कामा 2/5 कामा 11/2 कामा 1/16 या फिर कह सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार का जो क्वेश्चन है आपका शांत दशमलव है, उसके साथ आप देखिए इसका जो गुणनखंड है 1 के अतिरिक्त कुछ नहीं है, ठीक है। और आप देखिए दोस्तों आगे बोला है क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। देखिए दोस्तों इसका अनुमान जो है अगर Q का गुणनखंड 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m इसके रूप का होगा
तो वह जो संख्या होगा पक्का शांत दशमलव का होगा। ठीक है, तो दोस्तों आगे हम लिखेंगे P/Q, Q बराबर 0 नहीं है। ठीक है, को शांत दशमलव के रूप में निरूपित करने के लिए प्रत्येक Q का गुणनखंड केवल 2n इंटू 5m के रूप का होना चाहिए। इसको दोस्तों हम जल्दी से लिखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत हुआ हो तो आप कमेंट में बताइए। दोस्तों अब आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती हो। दोस्तों आप देखिए इसमें हमें लिखना है ऐसी 3 संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती हो। ठीक है, तो दोस्तों आप देखिए यह जो क्वेश्चन है हमसे कहा है कि अपरिमेय संख्या को बताइए। अपरिमेय मतलब देखिए दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती हो। ठीक है, इसका मतलब है कि हमें अपरिमेय संख्या को बताना है। तो इस प्रकार की संख्या जो होगी दोस्तों आप उसको देखिए। इस प्रकार की जो संख्या हो सकती है √2, √3, √5, ऐसे आप ले सकते हैं √7। ठीक, ऐसे आप आगे तक ले सकते हैं। ठीक, यह दोस्तों आप देखिए अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये सभी दशमलव, अब हम इसको लिखेंगे। ठीक है, प्रसार अनवसानी अनावर्ती है। अब आप आगे देखिए इस प्रकार की जो संख्या है दशमलव में भी हो सकती है। ऐसी संख्याएं को दशमलव रूप में, देखिए हमें 3 संख्या को बताना है। ठीक, तो एक को ए मानेंगे। पहला जो आपका है देखिए 0.0100100001, ऐसे आप करते चले जाइए। मतलब यहां पर देखिए दोस्तों संख्या रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक, बी आप देखिए आप लिख सकते हैं 0.2 3 4 5 8 1 6 7, ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, सी आप देखिए 0.0023 2 4 5 6, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत हुआ हो तो आप कमेंट में बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हुआ हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।